इमल्सन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर होता है जो हमारे इमल्सन को अफेक्ट कर सकता है। तो दिस स्टेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इमल्सन डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर। जो इमल्सन का जो स्टेबिलिटी होती है या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर पे। जैसा सबसे पहला कौन सा है, टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, द इमल्सिफाइंग एजेंट्स हेल्प ऑयल एंड वाटर स्टेबिलिटी। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो ऑयल और वाटर को आपस में मिलाने के लिए यूज होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, कोर्स इमल्सिफाइंग गिव बेटर स्टेबिलिटी। जो कोर्स इमल्सिफाइंग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बेटर स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब कि ऑयल और वाटर को आपस में मिलाने के लिए। ठीक है, जो ट्यूब होते हैं उसको ऑयल इन वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। ऑयल इन वाटर इमल्सन जब बनाते हैं तब ट्यूबिंग का यूज किया जाता है, लेकिन जो स्पेल होते हैं वो वाटर एंड ऑयल इमल्सन जब बनाया जाता है तब यूज किया जाता है। अगर इसके बीच में आपने इसको ऑयल इन वाटर में मिला दिया, जो ट्यूबिंग है वो उसका मिक्सर आप किसमें कर दिए, वाटर इन ऑयल इमल्सन बना रहे हैं तो उसमें कर दिए, तो इसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, इमल्सन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो और हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, टू न्यूट्रल इमल्सिफायर, अगर आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इमल्सिफाई दिए हैं तो इमल्सन ब्रेक डाउन, जो इमल्सन होता है वो टूटने लगता है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट स्टेबल इमल्सन, आपको क्या करना है, इमल्सिफाई एजेंट्स का प्रॉपर अमाउंट लेना है जो क्या करेगा, इमल्सन को स्टेबल बना के रखेगा। अगर आप बहुत ज्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं, मे कॉज इरिटेशन और फॉर्मिंग, या तो वो इरिटेशन कॉज कर देता है या तो फिर फॉर्मिंग कॉज कर देता है। साइज ऑफ द ड्रॉपलेट, देखिए जो हमारे डिस्पर्जन फेज होते हैं उसमें जो आयन होता है उसकी साइज के ऊपर हमारे कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर ड्रॉपलेट की साइज स्मॉल हुई, स्मॉल ड्रॉपलेट साइज क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, इमल्सन वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। लार्ज ड्रॉपलेट साइज वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इजीली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि नीचे से जो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मोर स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट का यूज करना चाहिए। अगर साइज का ड्रॉपलेट का साइज इंक्रीज होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फेज वैल्यू रेशियो। फेज वैल्यू रेशियो का मतलब होता है हाई इंटरफेज। अगर आप हाई इंटरफेज लिए हैं, हाई इंटरफेज वैल्यू लिए हैं तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर आप बैलेंस में दे रहे हैं, ऑयल फेज को भी वाटर फेज को भी अगर आप बैलेंस में दे रहे हैं, मतलब बैलेंस के एक अच्छे रेशियो में दे रहे हैं, तो क्या करेगा, वो आपके इमल्सन की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, उसके टेक्सचर को भी इंप्रूव करने का काम करता है। पांचवा कौन सा होता है, विस्कोसिटी ऑफ द कंटीन्यूअस फेज। किसका है, विस्कोसिटी ऑफ द कंटीन्यूअस, ये हमारा सी है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द कंटीन्यूअस फेज, अगर कंटीन्यूअस फेज की विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, स्लो हो गई। ठीक है, मतलब कि कम विस्कोसिटी वो हाई हो गई, सॉरी, अगर कंटीन्यूअस फेज की विस्कोसिटी हायर है, मतलब बहुत ज्यादा विस्कस नेचर का है, तो जो हमारा ड्रॉपलेट है ना वो स्लो मूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे, स्लो मूवमेंट करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे विस्कोसिटी ठीक है, इमल्सन की विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, तो मोर स्टेबल हमारे जो ड्रॉपलेट रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, मोर स्टेबल रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर रिड्यूस स्टेबिलिटी, जो हायर टेम्परेचर अगर रहता है वो स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। फ्रीजिंग ओवरनाइटिंग कैन ब्रेक डाउन इमल्सन, अगर उसको ज्यादा फ्रीजिंग कर रहे हैं, ज्यादा ओवर हीटिंग कर रहे हैं तो इमल्सन को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। pH of the system, pH of the system, some emulsion work only the certain pH। कुछ ऐसे इमल्सन होते हैं जो अपना वर्क किस में करते हैं, सर्टेन अपने pH पे करते हैं। अगर रॉन्ग pH है तो कॉज इमल्सिफाइंग ब्रेकिंग, अगर रॉन्ग pH पे इमल्सन का यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, और उसको तोड़ देगा। ठीक है, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट जो रहेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन इंप्रूव स्टेबिलिटी, प्रॉपर तरीके से मिक्स होना चाहिए, होमोजेनाइजेशन इंप्रूव स्टेबिलिटी। जो होमोजेनाइजेशन होता है वो हमारे जो हमारे डिस्पर्जन फेज रहता है उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। पुअर मिक्सिंग लीड्स टू सेपरेशन, अगर पुअर मिक्सिंग हो गया तो वो सेपरेशन को क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन की बात करें जैसे कि लाइट, एयर एंड इंपॉर्टेंस स्टोरेज, इम्प्रॉपर स्टोरेज रिड्यूस स्टेबिलिटी, अगर आप उसको लाइट में रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, मतलब कि इम्प्रॉपर कंडीशन में अगर आप इमल्सन को स्टोरेज कर रहे हैं तो वो
वो अपने स्टेबिलिटी को खो देगा। स्टोरेज इन द कूल एंड द ड्राई प्लेस, आप क्या करेंगे, इसका स्टोरेज या तो कूल एंड ड्राई प्लेस में होता है। तो ये हमारा था कुछ फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार पूछ सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ इमल्शन होता है, मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेशन में आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करेंगे, वो तोड़ने का काम करेगा या फिर वो इरिटेशन काम कर देगा। कम कंसंट्रेशन में इमल्सिफाइंग का एजेंट्स कर रहे हैं तो तोड़ने का काम करेगा। एक प्रॉपर अमाउंट में इमल्सिफाइंग का एजेंट्स करना चाहिए। साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स, अगर पार्टिकल जो हमारे डिस्पर्जन फेज होते हैं उसके साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो सेटल डाउन करने लगते हैं, बैठने लगते हैं। अगर उसकी साइज थोड़ी सी स्मॉल रहे तो क्या करने रहेगा, वो मोर स्टेबल हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द फेस रेशियो, अगर इंटरफेस का जो वॉल्यूम होता है वो आपका मतलब कि हायर होगा तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस में वाटर एंड ऑयल की वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो बैलेंस में देना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ द कंटीन्यूअस फेज, अगर कंटीन्यूअस फेज की विस्कोसिटी बहुत ही हायर हुई तो उसमें जो ड्रॉपलेट होते हैं या फिर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा मोटे में कैसे मूव करेंगे, तो अगर वो थिक रहेगा तो वह आसानी से मूव करेंगे। तो थिकनेस इमल्शंस का यूज करना चाहिए तो मोर स्टेबल होता है। टेम्परेचर की बात करें तो कुछ हायर टेम्परेचर जो स्टेबिलिटी को खराब कर सकते हैं, ज़्यादा ब्रीज कर देंगे या फिर ओवरनाइट कर देंगे तो इमल्शंस को तोड़ देता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स को तोड़ने का काम करता है। पीएच की बात करें तो कुछ इमल्शन ऐसे होते हैं जो अपने ही पीएच में वर्क करते हैं। अगर इसको गलत पीएच में आप रखें तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी इसकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। होमोजेनियस मिक्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो इमल्शन आपका स्टेबल रहेगा। अगर पुअर मिक्सिंग है तो आपका इमल्शन सेपरेट हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, खराब मतलब सेपरेट मतलब कि वाटर अलग हो जाएंगे, ऑयल अलग हो जाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, मिक्स करना पड़ेगा। स्टोरेज कंडीशन, देखिए कुछ कंडीशन मतलब इमल्शन को स्टोर करने के लिए उसके कुछ अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे कूल टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर पे उसको स्टोरेज करना चाहिए। अगर आप उसे लाइट के कॉन्टेक्ट में रख रहे हैं, एयर के कॉन्टेक्ट में रख रहे हैं या फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।